Hey everyone, this is another video of our Blokra series district-wise MCQs. Currently we are discussing important questions of Shimla the capital, and in this video we will continue discussing important questions of Shimla the capital. So let's start. First question is, a site was selected by Lord Lytton on Observatory Hill for new residence and Captain Cole was deputed to prepare the designs for it. But in 1880 Cole was replaced by, सवाल में पूछा गया है कि लॉर्ड लिट्टन द्वारा जो ऑब्जर्वेटरी हिल पे नई साइट की गई थी चूज़ कि नया रेजिडेंस यहाँ वॉइसरॉय के रहने के लिए बनेगा, तो उसका डिज़ाइन बनाने का जो जिम्मा है वो इनिशियली कैप्टन कोल को दिया गया, मगर आगे जाकर 1880 में कैप्टन कोल को रिप्लेस किया गया। वो किसके द्वारा किया गया? ऑप्शंस आर जेटी बॉलू, एच.एस. हैरिंगटन, हेनरी इरविन या नन ऑफ दीज। हु रिप्लेस्ड कैप्टन कोल इन 1880? जेटी बॉयलू, एच.एस. हैरिंगटन, हेनरी इरविन और नन ऑफ दीज। And the correct answer is option C, Henry Irwin. Henry Irwin replaced Captain Cole in 1880 और इसके बाद जो है जो ऑब्जर्वेटरी हिल पर जो नया वॉइसरॉय रेजिडेंस बनने वाला था उसका जिम्मा जो है, उसकी डिज़ाइन, उसकी चीफ इंजीनियर का जिम्मा जो है हेनरी इरविन को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वॉइसरॉय टू मूव इन दी वाइस रीगल लॉज? सवाल में पूछा गया है कि पहले भी कौन वॉइसरॉय थे जो कि पहली बार मूव हुए थे कहाँ? वाइस रीगल लॉज में। वाइस रीगल लॉज क्या था? जो ऑब्जर्वेटरी हिल पर जो नया रेजिडेंस बना था वॉइसरॉय के रहने के लिए, उसे नाम दिया गया वाइस रीगल लॉज। तो पहले वॉइसरॉय कौन थे जो यहाँ आकर यहाँ मूव किए थे? जब बिल्डिंग का काम पूरा हो गया था तो पहले कौन वॉइसरॉय थे जो यहाँ रहने आए थे? ऑप्शंस आर लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, नन ऑफ दीज। जैसे कि आपको पता है लॉर्ड लिटन के द्वारा ये साइट चूज की गई थी और इनके द्वारा जो न्यू रेजिडेंस वाइस रीगल लॉज को बनाने की इनिशियल जो इनिशिएशन है वो इनके द्वारा ही ली गई थी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन जो है फर्स्ट वॉइसरॉय थे जो कि मूव्ड हुए थे कहाँ को? वाइस रीगल लॉज। ये पहले वॉइसरॉय थे जो वाइस रीगल लॉज में आकर रहने लगे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। एट विच पैलेस ऑफ शिमला ह्यूम मूटेड द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग इंडियन नेशनल कांग्रेस? सवाल में पूछा गया है कि शिमला के किस निवास स्थान पर, किस पैलेस पे जो है ह्यूम थे जिनके द्वारा इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई, उनके द्वारा शिमला के किस पैलेस में जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का विचार आया था? ऑप्शंस आर यूएस क्लब, टाउन हॉल, रोथनी कैसल, बार्नेस कोर्ट। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, रोथनी कैसल। देखिए वो हयूम जो थे इनके द्वारा जल्दी रिटायरमेंट ले लिया गया था। ये इंडियन सिविल सर्विसेज के एक अधिकारी थे और उसके बाद ये रोथनी कैसल को खरीदते हैं और यहाँ रहते हैं, और यही इनके अंदर जो आइडिया आता है इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का, यही रोथनी कैसल शिमला में इनके ये आइडिया आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Which palace of Shimla was purchased in 1879 to serve as the residence of Lieutenant Governor of Punjab? सवाल में पूछा गया है शिमला का वो कौन सा निवास स्थान है जो कि 1869 में खरीदा गया और ये रेजिडेंस बन गया किसका? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब। पंजाब के गवर्नर का ये रेजिडेंस बन गया और 1879 में इसे परचेज किया गया। ऑप्शंस आर बार्नस कोर्ट, टाउन हॉल, चैलेट या रेवंसवुड। Which palace of Shimla was purchased in 1879 to serve as the residence of Lieutenant Governor of Punjab? जो कि रेजिडेंस बन गया आने वाले समय में लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब का। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, बार्नेस कोर्ट। ये बार्नेस कोर्ट था जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब थे, उनका रेजिडेंस पैलेस था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द टाउन हॉल वॉज कम्प्लीटेड इन विच ईयर? जो टाउन हॉल है उसका निर्माण किस वर्ष पूरा हुआ था? ऑप्शंस आर 1880, 1884, 1888, 1890। 1880, 1884, 1888 या 1890। किस वर्ष टाउन हॉल का जो निर्माण कार्य है वो पूरा हुआ था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 1888। 1888 में जो है टाउन हॉल का निर्माण कार्य पूरा हो गया था और एक बनकर पूरी तरह से तैयार हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु डिजाइन दी टाउन हॉल ऑफ शिमला? किसके द्वारा टाउन हॉल ऑफ शिमला डिजाइन किया गया? ऑप्शंस आर एच.एस. हैरिंगटन, हेनरी इरविन, जेटी बॉयलू या नन ऑफ दीज। तो किसके द्वारा टाउन हॉल ऑफ शिमला डिजाइन किया गया था? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, हेनरी इरविन। हेनरी इरविन द्वारा ही टाउन हॉल को भी डिज़ाइन किया गया, इनके द्वारा ही वाइस रीगल लॉज को भी डिज़ाइन किया गया था। इनिशियली कैप्टन कोल थे जो चीफ इंजीनियर थे जिनके द्वारा डिज़ाइन किया जाना था वाइस रीगल लॉज को, मगर आगे जाकर हेनरी इरविन को ये जिम्मेवारी दी जाती है और आगे जाकर टाउन हॉल भी इन्हीं के द्वारा ही डिज़ाइन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
इन विच ईयर गेटी थिएटर वॉज ओपनड। सवाल में पूछा गया है कि गेटी थिएटर को किस वर्ष खोला गया, किस वर्ष ये बनकर तैयार हुआ या किस वर्ष इसे खोला गया। ऑप्शन आर 1883, 1885, 1887, 1889, 1883, 1885, 1887 या 1889। किस वर्ष गेटी थिएटर को खोला गया? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी 1887। 1887 में जो है गेटी थिएटर बनकर तैयार हुआ और इसे खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट प्ले पुट ऑन इन द गेटी थिएटर वॉज अ कॉमेडी कॉल्ड। सवाल में पूछा गया है कि जो पहला जो नाटक गेटी थिएटर में चलाया गया या प्रस्तुत किया गया जो कि एक कॉमेडी थी, उसका नाम क्या था? ऑप्शंस आर थिंग्स विल टेल, टाइम इज हेल, हु विल टेल या टाइम विल टेल। क्या नाम था जो फर्स्ट नाटक था गेटी थिएटर में प्रस्तुत किया गया था जो कि कॉमेडी ड्रामा था, उसका नाम क्या था? थिंग्स विल टेल, टाइम इज हेल, हु विल टेल या टाइम विल टेल। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी टाइम विल टेल। टाइम विल टेल द फर्स्ट प्ले इन गेटी थिएटर ऑफ शिमला विच इज अ कॉमेडी प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द फर्स्ट फॉर्मल रिकग्निशन टू क्लेम ऑफ द मुस्लिम फॉर सेपरेट रिप्रेजेंटेशन वॉज गिवन इन शिमला इन विच ईयर। सवाल में पूछा गया है कि जो पहला फॉर्मल रिकग्निशन था जो मुस्लिम को दिया गया था कि उनका सेपरेट रिप्रेजेंटेशन होगा, तो ये शिमला में दिया गया था, ये मगर किस वर्ष दिया गया था? ऑप्शंस आर 904, 906, सॉरी 1904, 1906, 1908, 1910। 1904 में, 1906 में, 1908 में या 1910 में किस वर्ष जो है इनको रिकग्निशन दिया गया था? इनका जो क्लेम था कि मुस्लिम का क्लेम था कि हमें सेपरेट रिप्रेजेंटेशन चाहिए, और इस क्लेम को जो है एक्सेप्ट किया गया था शिमला में पहली बार। आगे जाकर ये 1909 के मार्लो मिंटो जो एक्ट था उसमें भी इसको अप्रूव किया जाता है, मगर पहली बार इस क्लेम को जो है रिकग्निशन जो मिलती है वो शिमला में मिलती है, मगर किस वर्ष मिलती है? 1904, 1906, 1908 या 1910 में। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1906। 1906 में जो है इस क्लेम को रिकग्निशन मिलती है, ये शिमला में ही पहली बार मिलती है। आगे जाकर 1909 में मार्लो मिंटो जो एक्ट था उसमें इसे अप्रूवल मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। इन विच ईयर अ टनल वॉज कंस्ट्रक्टेड अंडर द रिज रनिंग फ्रॉम द ब्लेसिंगटन टेनिस कोर्ट इन द नॉर्थ ओपनिंग ऑन द लोअर बाजार बिलो द जामा मस्जिद इन द साउथ। सवाल में पूछा गया है कि किस वर्ष रिज के नीचे, जो रिज मैदान है शिमला का, उसके नीचे एक टनल बनाई गई। जो टनल का उत्तरी सिरा था वो आगे जाकर ब्लेसिंगटन टेनिस कोर्ट में जाकर खुलता था, और जो दक्षिण का सिरा है वो जामा मस्जिद के नीचे जाकर खुलता था। तो ये टनल किस वर्ष? आज भी ये टनल आप देखेंगे शिमला के लोअर बाजार में है। एक और ये जो अब तिब्बतियन मार्केट तो रही नहीं, मगर अब खत्म हो गई है, वहाँ तिब्बतियन मार्केट अब ऑलमोस्ट हटा दी गई है। एक सिरा उस और नॉर्थ में निकलता है, और आप उसके नीचे देखेंगे जहाँ आज आइस स्केटिंग होती है, वहाँ ब्लेसिंगटन टेनिस कोर्ट था पहले। और दूसरा सिरा जो है आपको दूसरी और मिडल बाजार में जो मिल जाएगा वो जामा मस्जिद आपको उसके ऊपर नजर आएगी, और जामा मस्जिद के नीचे ही इसका सिरा जो खुलता है वो दक्षिण की ओर वाला सिरा है। तो ये टनल किस वर्ष बनाई गई थी? ऑप्शंस आर 1903, 1905, 1907, 1909। 1903, 1905, 1907, 1909। जो मिडल बाजार वाली आज भी ये टनल है, तो ये किस वर्ष बनाई गई थी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 1905। 1905 में जो है इस टनल का निर्माण किया गया था। तो ये कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे शिमला से रिलेटेड।